बतौर वजीर आजम सबसे हैरान कुन वाकया कोई जिसने हैरान कर दिया हो, हालिया वाकयात जो हुए थे अप्रैल में, पिछले अप्रैल में, उससे हटकर? मेरी वालदा जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो मेरी बहनों को हमेशा कहती थी कि मुझे इसकी फ़िक्र पड़ी रहती है, ये बड़ा सीधा है, ये ट्रस्टिंग है, ये लोगों के ऊपर आंखें बंद करके एतमाद कर लेता है और ये ज़िंदगी में रुल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी। मैं माँ को कहता था, जब मैं बड़ा कामयाब भी होता गया, मैं क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद एक दफ़ा धोखा दे देता है, अपने आप को एक्सपोज कर देता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो प्राइम मिनिस्टर बन के चीज़ रियलाइज़ की, अच्छा, और मैं अपनी बेटों को भी कहता था, मैं कहता था ये दिलेर आदमी की निशानी है कि वो, यानी जब डरता है आदमी तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, वो सबको समझता है कि मुझे कोई धोखा ना दे दे। जो दिलेर आदमी है वो कहता है जो भी करा मैं उसका मुकाबला कर लूँगा, लेकिन घोड़े बांध कर नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं ये सोचता था तब तक जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो जो जनरल बाजवा ने मुझे धोखे दिए ना, तब मैंने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया कि मैं हर बात मान लेता था। आप हर बात पे इतना वो सिंसियर लगता था सारा वक्त, मुझे तुम्हारी है, मैं तुम्हारी फिदम, मुझे ये, हम एक पेज पे हैं वगैरह। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई, फिर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, मैंने पीछे देखा तो मुझे एकदम पता चला कि कितने धोखे देता जा रहा था। तो इससे जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो आपको ट्रस्टिंग नहीं हो सकते आप, क्योंकि असल में नुकसान आपके मुल्क को होता है उसका। इसलिए ये अगर आप कहें ना, तो मैंने एक तो सबक सीखा है कि कभी किसी को आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।